डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। इस वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर की, और उससे रिलेटेड मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि यार जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, हमारी जो मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, टाइमर, आईओ, इन सबको अगर मैं एक ही चिप के ऊपर एम्बेड कर दूं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जो कि आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। तो मेरी ये जो चिप है, इस चिप के ऊपर मैंने इन सब चीजों को लगा दिया। अब जो मेरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें कई बार आ जाता है कि जो मैं प्रोसेसर यूज कर रहा हूं, जो मैं माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा हूं, वो माइक्रो प्रोसेसर की मेरे पास कितनी पावर है, मतलब वो कितनी वैल्यूज के ऊपर वर्क कर सकता है। तो यहां पे याद रखना, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो होता है 8 बिट। 8 बिट का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज आपने दो 8 बिट नंबर्स को ऐड करना है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला जो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो यूज हो सकता है उस केस में। मतलब कहने का कि अगर आपके पास कोई भी दो 8 बिट नंबर है, 8 बिट नंबर का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास 0001, एक नंबर हो गया 1000, ऐसे ही हमारे पास दूसरा नंबर हो गया 1001 1000। तो इस तरीके से मेरे पास ये क्या है, ये 8 बिट एक नंबर है और ये भी 8 बिट एक नंबर है। तो इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, माइनस करना है, कुछ भी, तो मैं इस प्रोसेसर को, माइक्रो प्रोसेसर को यूज कर सकता हूं। तो यहां पे वैसे हम जनरली ये बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हेक्साडेसिमल में होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो 0001 ये क्या है, एक तरह से 1, और ये 1000 क्या होता है आपका 8। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1, इसको 8, और लास्ट में यहां लिख दो h, जिससे पता लग जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ऐसे ही 1001 ये क्या होता है आपका 9, और 100 ये क्या होता है आपका 8 हेक्साडेसिमल में। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। तो हमेशा याद रखना 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया जाता है, ताकि दो 8 बिट नंबर्स के ऊपर कोई भी कंप्यूटेशन करनी है तो सिंगल साइकिल में आप उसको कर सकते हो। अगर आपको लेट्स से इससे ज्यादा करनी है, लेट्स से आपको 16 बिट की करनी है, तो वो पहले 8 बिट को करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट 8 बिट पे, फिर दो साइकिल्स में उसी काम को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी की, तो मेमोरी में जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे रैम एंड रोम दोनों को यूज किया जाता है। रोम का बेसिकली पर्पस होता है जो प्रोग्राम्स हैं उनको सेव करने के काम आती है, और जो रैम है उसका यूज होता है आपका डेटा को सेव करने का। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे रिमोट कंट्रोल। जब आपको पता है कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आपके इस तरीके से रिमोट्स में यूज किया जाता है, तो ये जो प्रोग्राम है उसको स्टोर करते हैं रोम के अंदर। प्रोग्राम मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग फीचर्स है कि अगर मुझे लेट्स से हीट करना है, या मुझे कूल पे जाना है, या मुझे कोई भी अगर लेट्स सपोज किसी भी टेम्परेचर को सेट करना है, प्लस करना, माइनस करना, जो भी फंक्शन यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, ये सारी फंक्शनैलिटी हमने कहां पे सेव कर दी, रोम के अंदर। क्यों? क्योंकि रोम क्या होती है, परमानेंट। एक बार आपने डेटा डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। और ऑब्वियसली आप चाहते हो इसमें कुछ चेंज करना, अब आपको होता है कि मिनिमम टेम्परेचर इसमें 16 से नीचे नहीं जा सकता, तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते कि यार नहीं मेरे को तो 10 का चाहिए, तो मैं आप -10 नहीं, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। तो फिक्स हो गया। और दूसरा क्या होता है रोम का फायदा, कि ये नॉन वोलेटाइल होती है। अगर आपने पावर सप्लाई ऑफ भी कर दिया, आपने लेट्स से इसमें से अगर आप सेल निकाल भी दो, तब भी प्रोग्राम आपके एज इट इज सेव रहेंगे। और दूसरा आ जाता है आपका रैम। रैम क्या होता है, वोलाटाइल। मतलब कहने का कि इसमें हम डेटा को सेव करते हैं। जैसे अभी मैंने टेम्परेचर कर रखा है 24, अब मैं चाहता हूं कि कल को 26, परसों चाहता हूं मैं 28, हो सकता है उसके नेक्स्ट डे में नहीं एसी ऑन करना चाहता। तो ये चीजें फिक्स नहीं है, आप डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हो। तो वो आपका रैम के अंदर जो है वो डेटा सेव रहता है। तो दैट्स वाई बोथ मेमोरीज आर यूज्ड, और इनका साइज है 128 बाइट एंड 4 KB। हाँ, फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो मोबाइल्स की तरह, जैसे इंटरनल मेमोरी आती है, अगर आप एक्सटर्नल कोई कार्ड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो इसमें भी 64 KB तक आप रोम को एक्सटेंड कर सकते हो अगर करना चाहते हो। दैट्स वाई जो एड्रेस लाइन है, जो एड्रेस जिसके ऊपर ट्रांसफर होता है, जो एड्रेस लाइन है वो इसके अंदर होती है 16 बिट की। क्योंकि एड्रेस लाइन अगर 16 बिट की है तो आप कह सकते हो 2⁻16 वैल्यूज तक हम लोग सेव कर सकते हैं। 2⁻16 क्या होता है, 64 KB। कैसे, 2⁻6 इंटू 2⁻10 कर सकते हो। 2⁻10 क्या होता है किलो, 2⁻6 क्या होता है 64। तो 64 किलोबाइट की आप मैक्सिमम मेमोरी को इसके साथ अटैच कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट 4 KB आता है, और रैम जो है वो 128 बाइट की आती है। और अगर हम इसमें बात करें
टाइमर एंड आईओ की। तो यहाँ पे जो आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं एक्चुअल में, कि अगर आपने इनपुट आउटपुट किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना है तो हमारे पास 4 पोर्ट्स, यहाँ पे याद रखना टोटल कितने हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं, और हर एक पोर्ट जो है वो 8 बिट का होता है। हर एक पोर्ट आपका 8 बिट का पोर्ट जो है वो आप, मतलब ऐसा डिवाइस जिसके अंदर 8 बिट है तो आप 8 बिट जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो वही एग्जांपल के तौर पे जैसे ये अब इसके अंदर मेरा ये कीपैड है, ये कीपैड को ऑब्वियसली इस चिप के साथ कनेक्ट किया होगा, तो ये कीपैड को चिप के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, मतलब इस पोर्ट में आप इसकी कनेक्टिविटी कर दो। ऐसे ही अगर लेट्स सपोज कोई एलईडी है, उस एलईडी के साथ आपने आउटपुट लेना तो आप उसको आउटपुट के थ्रू, आउटपुट पोर्ट के थ्रू उसको वैल्यू दे सकते हो। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का फायदा है। टाइमर की बात करें तो 8051 हैज 216 बिट अप टाइमर्स का। अब आपको पता है यार, यही वाला एग्जांपल है यार, जैसे मैंने बोल दिया कि यार आधे घंटे बाद मेरे को एसी जो है वो ऑफ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना ऑफ, या 1 घंटे बाद चाहिए हो, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन करता है, सेट। टाइमर के थ्रू आप इसको मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और लास्ट में आ जाता है 8 बिट डेटा लाइन। डेटा लाइन का मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 होती है जो बस में, एक तो होती है डेटा और दूसरा आपका एड्रेस। तो एड्रेस जो है वो मैक्सिमम 16 बिट और जो डेटा है वो आपका 8 बिट। तो ऑब्वियसली यार जो आपका प्रोसेसर वो एक बार में 8 बिट को डेटा को ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, जो भी आप करना चाहते हो, तो वो चीज आपकी डेटा के थ्रू ही ट्रांसफर होती है। तो इस वजह से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कर लेना। थैंक यू।